34 सालों बाद लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत हुई, लेकिन शांति अभी भी दूर की कौड़ी लगती। 10 दिनों का सीज फायर अनाउंस हो चुका है, लेकिन लेबनान में तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। लेबनान का टायर शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने वैभवशाली शहरों में इसका शुमार था। इतिहासकार अर्नेस्ट रेनन ने इसे खंडहरों का शहर कहा था, जो खंडहरों से बना है, और इजरायली हमलों ने इसे खंडहर ही बना दिया है। बता दें कि इजराइल ने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा और इसे अपना बफर जोन बनाने का ऐलान किया है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा था कि इजरायली सेना लिटानी नदी तक दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लेगी और वहां एक मजबूत रक्षात्मक बफर जोन बनाएगी। लिटानी नदी इजराइल की सीमा से करीब 30 किलोमीटर अंदर है और ये इलाका लेबनान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/10वां हिस्सा है। सेना लिटानी नदी तक बचे हुए पुलों और सुरक्षा क्षेत्र को नियंत्रित करेगी। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जहां आतंकवाद है, वहां कोई घर या नागरिक निवासी नहीं रहेंगे। इस बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक घटना देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान के नेता 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत करने वाले हैं। ये बैठक गुरुवार को हुई, जिसके बाद 10 दिनों का सीज फायर घोषित हुआ। अब दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका में होगी, लेकिन इस बीच लेबनान के एक बड़े हिस्से पर इजरायली सेना कब्जा कर चुकी। इजरायली सेना ने लेबनान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अभी तक लेबनान में 2300 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा लेबनान करता है। इजराइल ने लेबनान में अपनी 5 डिवीजन झोंकी। 91 गैलिली रीजनल डिवीजन, 36 गाश डिवीजन, 146 रिजर्व डिवीजन, 162 डिवीजन, 98 डिवीजन। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा जारी किया है, जिसमें दक्षिणी लेबनान के 21 गांवों के बीच एक रेड लाइन खींची गई। सेना ने कहा कि क्षेत्र और सीमा के बीच लोगों की आवाजाही बैन है। साथ ही 50 से ज्यादा गांवों में लौटने से भी लोगों को रोका गया है। सेना ने यह भी कहा कि लिटानी नदी के आसपास जाने की परमिशन नहीं है। ये नदी भूमध्य सागर में मिलती है और सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में बहती। रविवार को जारी एक अन्य नक्शे में पहली बार लेबनान के अंदर 5 से 10 किलोमीटर तक इजरायली सेना की तैनाती दिखाई गई। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान पर अपने बफर जोन के प्लान का जिक्र कई बार किया है। नेतन्याहू ने लेबनान से वार्ता के बीच कहा, हम दक्षिणी लेबनान के शहर बिंत जुबैल पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल करने के करीब हैं। हम हिजबुल्लाह के सबसे मजबूत गढ़ को खत्म करने जा रहे हैं। मैंने आईडीएफ को निर्देश दिया है कि वो हमारे सिक्योरिटी जोन को क्लियर करते जाएं और पूरब की तरह माउंट हेरमोन की पहाड़ियों तक बढ़ें, ताकि हम अपने पड़ोसी ड्रूज लोगों की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकें। इस वक्त हम लेबनान से बात कर रहे हैं। ये बातचीत पिछले 40 सालों या कुछ अधिक वक्त से नहीं हुई थी। अब ये बातचीत हो रही है क्योंकि हम बेहद मजबूत स्थिति में हैं। लेबनान के साथ बातचीत में 2 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला हिजबुल्लाह के हथियारों को खत्म करना और दूसरा शांति, ऐसी शांति जो ताकत से ही आएगी। हमारे अमेरिकी दोस्त हमें ईरान के साथ उनकी बातचीत के बारे में लगातार अपडेट कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य एक है। हम ईरान से यूरेनियम हटाना चाहते हैं। हम ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमताओं को खत्म करना चाहते हैं और जाहिर है हम होर्मुज स्ट्रेट खुले ये भी चाहते हैं। अब ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी कि इस बातचीत का नतीजा क्या होगा या इस वार्ता में कुछ प्रगति कैसे होगी। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि इजराइल के साथ बातचीत को वॉशिंगटन में पूर्व राजदूत साइमन करम लीड करेंगे। हालांकि एक सीनियर लेबनानी ऑफिसर ने कहा कि फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे बातचीत के हालात नहीं। बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच संबंध 1948 से ही खराब रहे हैं। आखिरी बार इन दोनों देशों में 1993 में बातचीत हुई थी, लेकिन वो भी शीर्ष नेताओं के स्तर पर नहीं। ऐसे में अब वॉशिंगटन में होने जा रही वार्ता हिजबुल्लाह के साथ समझौता और कब्जाई गई लेबनानी जमीन के मामले पर उलझ सकती है।